Alright guys, welcome back to another video of Noida Extension Series। आज की जो वीडियो है इट्स एक्चुअली ऑन पब्लिक डिमांड। मैंने लास्ट टू लास्ट वीडियो में आपसे एक सवाल पूछा था कि अगर मैं आपको इंडिविजुअल टाउनशिप दिखाना चाहूँ जो इंटीग्रेटेड टाउनशिप होती हैं, उसमें आप कौन सी टाउनशिप है जो सबसे पहले देखना पसंद करेंगे। मैंने आपको 3-4 ऑप्शंस दिए थे, जैसे गौर सिटी, क्रॉसिंग रिपब्लिक, जेपी वेस्ट टाउन और वेव सिटी। सो उसमें जो सबसे ज़्यादा वोट्स मिले वो गौर सिटी को मिले। मोस्ट प्रॉब्ली वहाँ पे सबसे ज़्यादा बंदे रहते हैं, इसीलिए उन्होंने अपने टाउनशिप को देखना पहले प्रेफरेंस दी होगी। वेल, जो लोग दूसरी टाउनशिप में रहते हैं, डोंट वरी गाइस, इवेंचुअली वो भी सारी वीडियोस कवर करेंगे हम, लेकिन आने वाले एपिसोड्स में। गौर सिटी एक्चुअली में बहुत बड़ी टाउनशिप है। ये अप्रॉक्सीमेटली 200 एकड़ से ज़्यादा में फैला हुआ एक एरिया है जो नोएडा एक्सटेंशन में पड़ता है, जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट में पड़ता है। ये जो टाउनशिप है ये काफ़ी बड़ी है। इसीलिए इसके 2 हिस्सों में वीडियोस बनेंगे, जिसमें पहले हिस्से में आप देखेंगे गौर सिटी 1, दूसरे हिस्से में देखेंगे आप गौर सिटी 2 और उसके अंदर के सारे प्रोजेक्ट्स। वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इस एरिया से फेमिलियर करवा देता हूँ, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग इस वीडियो को जो देख रहे हैं वो इस एरिया से फेमिलियर नहीं है। अगर मैं बात करूँ, मैं इस समय हूँ ग्रेटर नोएडा वेस्ट। ये नोएडा एक्सटेंशन जो जगह है उसका जो ऑफिशियल नाम है वो ग्रेटर नोएडा वेस्ट है। और अगर मैं किसी लैंडमार्क की अगर बात करूँ तो वेव सिटी सेंटर, जो नोएडा का लास्ट मेट्रो स्टेशन है अभी फॉर द टाइम बीइंग, उस जगह से 10 किलोमीटर दूर पड़ती है ये जगह। अगर आप उसी रोड को फॉलो करते हुए टूवर्ड्स ग्रेटर नोएडा चलते हैं, जहाँ पर आपको बीच में सेक्टर 121 119 पड़ता है, उसके बाद एक 4 मूर्ति का गोल चक्कर आता है, वहीं से ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का जो सेक्शन है ग्रेटर नोएडा वेस्ट, वहाँ से शुरू हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं गौर सिटी आप कैसे कैसे पहुँच सकते हैं। अगर आप आ रहे हैं वाया दिल्ली तो वाया DND फ्लाईवे आप आ सकते हैं। DND फ्लाईवे से आने के बाद आप पहला कट छोड़ दीजिए, उसके बाद दूसरा कट ले लीजिए जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लिए आपको दिखाता है। एक परफेक्ट एग्जाम्पल अगर मैं देना चाहूँ, अगर आप वाया कार आ रहे हैं, अपनी गाड़ी से आ रहे हैं, तो आप नोएडा सिटी सेंटर पहुंचिए। नोएडा सिटी सेंटर एक परफेक्ट लैंडमार्क है, ऑलमोस्ट सभी ने इसका नाम और ये जगह देखी हुई है। नोएडा सिटी सेंटर नोएडा का लास्ट मेट्रो स्टेशन है। आपको उसी रोड को फॉलो करना है एटलीस्ट 8 किलोमीटर तक। 8 किलोमीटर के बाद आपको सामने दिखेगा वेलकम टू ग्रेटर नोएडा। थोड़ा सा आधा किलोमीटर और आगे चलेंगे तो 4 मूर्ति का एक गोल चक्कर आता है। वहीं से ग्रेटर नोएडा वेस्ट और नोएडा एक्सटेंशन शुरू हो जाता है। अगर आपको जाना है गौर सिटी 1 तो उसी गोल चक्कर से आपको लेना है लेफ़्ट लेने के बाद आपको सामने एक यू टर्न दिखेगा। यार, इतना खज्जल होने वाली बात नहीं है। 4 मूर्ति के बाद तो पूरी वीडियो आप देख सकते हैं गौर सिटी में आपको कैसे पहुंचना है, वो पूरा इस वीडियो के अंदर कवर्ड है। और जो लोग वीडियो देखकर नहीं आना चाहते हैं, मैं GPS लोकेशन मेंशन कर दूंगा, आप वाया GPS फॉलो करते करते भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं। गौर सिटी की जो शुरुआत है वो 2011 और 2010 में हुई थी। उस समय अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए ग्रेटर नोएडा वेस्ट एक परफेक्ट लोकेशन थी, बिकॉज ये नोएडा और दिल्ली के बिल्कुल पास था। 1 किलोमीटर का फ़र्क है और ये गाज़ियाबाद अथॉरिटी के साथ भी लगा हुआ है, जहाँ पर क्रॉसिंग रिपब्लिक की टाउनशिप डेवलप हो चुकी थी। तो जब क्रॉसिंग रिपब्लिक पूरा डेवलप हो चुका था, रेडी टू मूव इन पोजेशन, उसकी जो स्टेटस था वो रेडी टू मूव इन का था, तब गौर सिटी 1 और 2 बनना स्टार्ट हुए थे। और फिर बीच में जब किसानों का प्रदर्शन हुआ तो उस समय क्रॉसिंग रिपब्लिक की जो टाउनशिप है वो एकदम से पीक पे पहुंच गई। और सिचुएशन ये थी कि जब नोएडा एक्सटेंशन बिल्कुल डाउनफॉल पे था, क्योंकि जब 2 साल तक कुछ काम ही नहीं हुआ, तो उस टाइम पे क्रॉसिंग रिपब्लिक की टाउनशिप बनकर तैयार हो गई और वहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली सारे फ्लैट्स उनके ऑक्यूपाइड हो गए। जब नोएडा एक्सटेंशन खुला तो अगेन क्रॉसिंग रिपब्लिक थोड़ा सा डाउन आ गया, बिकॉज वहाँ पे थोड़ी कंजेशन की प्रॉब्लम रहती है NH24 पे। वो प्रॉब्लम अभी भी है। अगर मान लीजिए आप सुबह क्रॉसिंग रिपब्लिक से निकलते हैं ऑफिस के लिए, तो आपको शाबेरी से निकलते होंगे जो लोग नोएडा आना चाहते हैं, या अगर जो NH24 पे जाते हैं वो विजयनगर चौक आके फंस जाते होंगे। चलिए अब बात करते हैं नोएडा एक्सटेंशन की। नोएडा एक्सटेंशन में पोजेसन मिला था अप्रॉक्सीमेटली 2.5 साल पहले, और ये पोजेसन मिला था चेरी काउंटी को। नॉर्मली होता क्या है कि बिल्डर एक टावर खड़ा करता है और उसके बाद पार्शियल सर्टिफिकेट ले लेता है, बट चेरी काउंटी एक ऐसी सोसाइटी है जो सबसे पहले ऑक्यूपेशन जो सर्टिफिकेट उसको मिला था वो कंप्लीट प्रोजेक्ट पे मिला था, पार्शियल हिस्सों में नहीं मिला था। 100% ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट उसको मिला था, और यही वो सोसाइटी है जो सबसे पहले यहाँ पर लोग आकर रहना स्टार्ट करा था। उसके बाद गौर सिटी में जाने लग गए। अब
अभी भी सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ पर जितने भी बिल्डर हैं वो पार्शियल ऑक्यूपेंसी के साथ अपने प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर रहे हैं। तो सेम चीज़ फॉलो हुई थी गॉड सिटी 1 के अंदर भी। गॉड सिटी 1 एक्चुअली में बहुत बड़ी टाउनशिप है, तो उसमें अलग अलग एवेन्यूज़ थे जिनको अलग अलग प्रोजेक्ट्स की तरह ट्रीट किया गया था। सो सेम चीज़ बिल्डर ने वहाँ पर भी फॉलो करी। उसने इंडिविजुअल प्रोजेक्ट, इंडिविजुअल एवेन्यूज़ को एक एक करके डिलीवर करना शुरू किया। सो आज की डेट में सिचुएशन ये है कि 2 साल पहले गॉड सिटी 1 पूरी तरह से भर गई थी। गॉड सिटी 1 भर इसलिए भी गया क्योंकि बिकॉज नोएडा एक्सटेंशन में जिन्होंने मेजॉरिटी फ्लैट्स बुक करे थे वो दिल्ली या इसके आसपास वाले एरियाज़ थे, जैसे नोएडा हो गया, फरीदाबाद हो गया, गुड़गांव हो गया। इन लोगों ने यहाँ पर फ्लैट्स बुक किए थे और यहाँ पर अभी जो रेंट था वो शुरू हुआ था 5 या 6 हज़ार रुपये से, बिकॉज यहाँ पर फ्लैट्स जो थे वो काफ़ी ज़्यादा खाली थे। मतलब आप डिमांड और सप्लाई का अगर आप गेम समझते हैं तो यहाँ पर जो सप्लाई थी वो डिमांड से ज़्यादा थी और मोस्टली जो लोग थे वो सैलरीड थे, तो एक जगह वो रेंट भी दे रहे थे, ऊपर से फिर बैंक्स की EMI। तो उन्होंने सोचा कि एटलीस्ट हम रेंट तो बचा ही सकते हैं, उसके चक्कर में वो यहाँ पर शिफ्ट हो गए। क्योंकि यहाँ पर रेंट अगर मैं बात करूँ तो 2 BHK आपको आज भी 8 या 9 हज़ार रुपये में मिल जाता है। 3 BHK का भी जो रेंट है वो सेम है, लेकिन उसका मेंटेनेंस ज़्यादा है। सो इसीलिए यहाँ पर आज भी जो रेंटिंग का ऑप्शन देख रहे हैं वो यहाँ पर मूव हो सकते हैं। और मोस्टली यहाँ पर जो बंदा है वो क्रॉसिंग रिपब्लिक से ही मूव हुआ था, बिकॉज आज की डेट में क्रॉसिंग रिपब्लिक में जो रेंट चल रहा है वो 10,000 से लेके 14,000 तक जा रहा है। चलिए अब बात करते हैं गॉड सिटी 1 के अंदर मिलने वाली फैसिलिटीज़। गॉड सिटी को एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप का दर्जा इसलिए मिला हुआ है बिकॉज यहाँ पर वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जो एक टाउनशिप के अंदर होनी चाहिए। जैसे इनका अपना एक स्टेडियम है, एंड फॉर योर रेफरेंस गाइस, ये स्टेडियम ओपन टू पब्लिक नहीं है। स्टार्टिंग में हो सकता है बिल्डर ने बोला हो कि, और इस पर बहुत हू हल्ला भी हुआ था, जो टाउनशिप के लोग हैं उन्होंने इसमें काफ़ी प्रदर्शन भी किया था। जो स्टेडियम है एक्चुअली वो उन्हें दिखाया गया था कि ये पब्लिक इसको यूज़ कर सकती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स ओनली फॉर क्लब मेंबर्स। इसमें बहुत सारी एकेडमीज़ हैं, जैसे क्रिकेट एकेडमी है और एक फ़ुटबॉल एकेडमी है, या फिर और 2-3 स्पोर्ट्स से रिलेटेड एकेडमीज़ हैं। सो जो उन एकेडमी के मेंबर्स हैं ये सिर्फ उन्हीं के लिए। ऐसा नहीं है कि आप सुबह उठे और चलो भाई गेट खोल दो और हमें अंदर सैर करनी है, ये सैर करने के लिए बिल्कुल नहीं है। इसके साथ ही एक मंदिर है और मंदिर के साथ एक पार्क है जो ओपन टू पब्लिक है। वहाँ पर आप सुबह और शाम सैर करने के लिए जा सकते हैं। अगर शॉपिंग की बात है तो गॉड सिटी में अपना एक गॉड सिटी प्लाज़ा है जो गॉड सिटी 1 के जितने भी रेसिडेंट्स हैं उनके लिए। ये बिल्कुल एक सेंटर की जगह में पड़ता है। और बाकी 2-3 और मार्केट प्लेस है, जैसे साया की अपनी मार्केट है, पार्क एवेन्यू की अपनी मार्केट है। सो ये 3-4 मार्केट्स हैं जहाँ पर आप जा सकते हैं। बाकी जब गॉड सिटी के अंदर आप एंटर करते हैं तो वहाँ पे राइट हैंड साइड पे भी एक नई मार्केट बनकर तैयार हो चुकी है। ऐसे ही आपको कुछ माहौल देखने को मिलेगा गॉड सिटी 2 के अंदर। उसके अंदर स्टेडियम और मंदिर तो नहीं है, लेकिन वहाँ पर स्कूल है और पीछे की जो जगह है वहाँ पर शायद एक फ्यूचर में हॉस्पिटल भी बन जाए। लेकिन अभी वहाँ पर 3 स्कूल्स हैं जो ऑपरेशनल हैं, जैसे महागुन है, गगन इंटरनेशनल स्कूल है और गौर का अपना स्कूल है, गौर इंटरनेशनल, जिसका 4था सेशन चल रहा है अब।
ये हैं इस मंदिर के पंडित जी। पंडित जी यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आशीर्वाद तो दे दो। ऑलराइट गाइस, आज के लिए बस इतना ही। वक्त हो चला है आप सभी को अलविदा कहने का। मैं आपसे मिलूंगा कल इसी वीडियो के सेकंड पार्ट में, जिसमें मैं कवर करूंगा गौर सिटी 2 और गौर सिटी अंदर 2 के अंदर जितने भी एवेन्यूज़ हैं उनको इंडिविजुअली दिखाऊंगा। इसके साथ साथ यहाँ पर 3 और स्कूल्स हैं। स्कूल्स के साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो गौर सिटी 2 का पार्ट है, जो क्रॉसिंग रिपब्लिक से लगा हुआ है। सो जाने से पहले जिन जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, नीचे रेड कलर का एक सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक कर दीजिए। साथ में एक बेल आइकन है, अगर आप उसको भी पुश कर देंगे यू विल गेट नोटिफाइड व्हेनेवर आई पोस्ट अ न्यू वीडियो। सो मिलते हैं अब आपसे कल। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।